Hello everyone, so as you all know that we are running into the kingdom Protista, right? After Monera, we are studying about the kingdom Protista. तो kingdom Protista में अभी तक हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स वाला। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर स्लाइम माउल्ड्स में। ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, तीन तरह के प्रोटिस्ट होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, स्लाइम माउल्ड्स एंड प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। ठीक है, तो हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़ चुके हैं जिसमें आए थे डायनोफ्लैगेलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिना। राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्लाइम माउल्ड्स, द अनदर कैटेगरी ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा व्हिच इज डिकम्पोजर इन इटसेल्फ, कंज्यूमर डिकम्पोजर। ठीक है, ये कंज्यूम भी कर सकते हैं किसी चीज को, डिकम्पोज भी कर सकते हैं। कैसे हैं? प्रोटिस्ट हैं, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट हैं। कंज्यूमर भी होते हैं और डिकम्पोजर भी होते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन देम? देखिए, ये फंगस एनिमल्स भी कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर फंजाई और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं। एनिमल्स को क्योंकि ये किसी चीज को खा जाते हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसको, और फंजाई इसलिए क्योंकि इनके अंदर डिकम्पोजिशन की कैपेसिटी होती है, किसी चीज को डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दे डू नॉट पोसेस सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती है। अब देखो, यहीं पर मैं बताता हूं आपको, जो फंजाई होती है बेटा, फंजाई के अंदर काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है। किसकी बनी हुई? काइटिन की बनी हुई सेल वॉल फंजाई में होती है। गॉट इट? लेकिन इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, काम फंगस जैसा ही करते हैं, इसलिए हमने क्या नाम दिया? प्रोटिस्टन फंजाई। बेसिकली नाम इनका क्या है? स्लाइम माउल्ड्स। स्लाइम माउल्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो स्लाइमी होती है, चाशनी जैसे होते हैं, लसलसे होते हैं। ठीक है, स्लाइमी लेयर होती है इनकी बॉडी को, तो इसलिए इनको स्लाइम मास होता है, स्लाइम माउल्ड्स कहते हैं। राइट, सो दे डू नॉट पोसेस सेल वॉल, दे आर हैविंग स्लाइम मास एंड कॉल्ड एज स्लाइम माउल्ड्स। दे आर फ्री लिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं यहां पर, प्लाज्मोडियम। ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, ध्यान रखने की बात है, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक स्टेट है, स्टेज है, जिसके अंदर बहुत सारे अमीबॉइड मास के फॉर्म में बहुत सारे स्लाइम माउल्ड्स पड़े रहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में। ठीक है, उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, डेड एंड डिके मटेरियल पर फीड करते हैं। आपको ये वुड के ऊपर, लॉन के अंदर, डेड वुड के ऊपर, डेड बार्क के ऊपर लगे हुए खूब आसानी से दिख जाएंगे। ठीक है ना। एंड पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट बन के अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कलर इनका एंथ्रैक्ने, एंथ्रैक्ने एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनका एक कलर हो सकता है। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको इसके बारे में, हमें बहुत थोड़ा सा स्लाइड नॉलेज ही लेनी है, वो हमने आपको दे दी है। तो अभी हमने ओवर किया है क्या? ऐसा प्रोटिस्टा का मेंबर या ऐसा प्रोटिस्टन जो कंज्यूमर भी है और डिकम्पोजर भी है। यहां पर ये कंज्यूमर का रोल प्ले कर रहा है, किसका? कंज्यूमर का। और यहां पर किसका रोल प्ले कर रहा है? डिकम्पोजर का। किसका? डिकम्पोजर का। ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड एज फंगस एनिमल्स एज वेल एज प्रोटिस्टन फंजाई। सो रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद हम शुरू करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द प्रोटिस्टा, दैट इज प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। क्या बोला? प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। ओके, so now we are moving on to the third and final category of the protistans. Okay, they are protozoan protists. What are they? Protozoan protists. देखिए, ये सारे वही कैरेक्टर्स कंटेन करते हैं, यूनिसेल्युलर हैं, यूकैरियोटिक्स हैं, लेकिन इनको क्लासिफाई किया हमने बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनकी क्या होती है? ठीक है ना। देखिए, लोकोमोटरी, ये जो इसका एग्जांपल है जो मैं लिख रहा हूं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने जो किंगडम प्रोटिस्टा के प्रोटोजोन मेंबर्स हैं, ध्यान रखिए, बहुत छोटे छोटे क्लासिफिकेशंस हैं इस यूनिट में, तो आपको गलती नहीं करनी है, उनको क्लासिफाई किया है हमने लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पर। जैसे अगर वो चलते हैं, इफ दे आर मोटाइल, इफ दे आर मोटाइल then they will have any kind of locomotory structure। तो अगर वो फ्लैजेला से चलते हैं तो हमने उनका एक अलग ग्रुप बनाया, ज़ूफ्लैजेलेटा। क्या बनाया? ज़ूफ्लैजेलेटा। फ्लैजेलेटा, फ्लैजेला कंटेन करने वाले
एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, जू का मतलब होता है एनिमल, जू फ्लैजेलेटा, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, उनको हमने रखा जू फ्लैजेलेटा है। देन सिलिएटा, जो सीलिया कंटेन करते हैं, देखिए सीलिया छोटे छोटे होते हैं, संख्या में ज्यादा होते हैं, नंबर में ज्यादा होते हैं, फ्लैजेला कम होते हैं और बड़े होते हैं। तो जू फ्लैजेलेटा विद द फ्लैजेला दे मूव, दे लोकोमोट, चलते हैं। सीलिएटा में उन मेंबर्स को रखा जो सीलिया के थ्रू चलते हैं, ठीक है ना। तीसरी कैटेगरी सार्कोडाइंस, वेरी फेमस वर्ड, यू ऑल नो अबाउट द सूडोपोडिया। सूडो मींस फॉल्स, फॉल्स लेग इनके पास होते हैं, पोडिया का मतलब लेग्स, फॉल्स लेग्स इनके पास होते हैं जिससे चलते हैं। हमें बताओ बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए, स्पोरोजोआ के अंदर हमने उन मेंबर्स को रखा जिनके अंदर लोकोमोशन होता ही नहीं है। लोकोमोशन नहीं होता मतलब वो चलते नहीं है, दे आर नॉन मोटाइल फॉर्म्स, राइट। अभी देखिए बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत तो नहीं है, आपको मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बताता चलता हूं। जैसे मैं बात करता हूं जू फ्लैजेलेटा के बारे में, मेंबर्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए, आप जानते हैं इनको, ठीक है। सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ द जू फ्लैजेलेटा वी आर टॉकिंग अबाउट इज लीशमैनिया। लीशमैनिया, ओके, यू ऑल नो अबाउट द लीशमैनिया, इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड काला अजार। क्लास 9th में 10th में दोनों में आपने इसको पढ़ा था, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द ट्राइकोमोनास, इसका पूरा नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। इट प्रोड्यूसेस अ डिजीज इन फीमेल्स, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ये कॉज करता है ट्राइकोमोनास, ठीक है। मेंबर्स आपको दिखाता चल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे कैसे होते हैं। ट्रिपैनोसोमा, वेरी वेरी डेंजरस ऑर्गेनिज्म वी कैन से, इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस बीमारी बना देता है इंसान के अंदर। सीसी फ्लाई से ये वेक्टर के फॉर्म में आगे बढ़ती है, ठीक है। मतलब इस बीमारी को ले जाने वाला स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को कैरी करता है कौन, एक वेक्टर, वो है फ्लाई, सीसी उसका नाम है। एंड जो बीमारी जिसकी वजह से होती है, जो उसका कॉज है, वो कौन है, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। तो ये तीनों किससे चलते हैं, फ्लैजेला से। इनके स्ट्रक्चर में आपको फ्लैजेला दिख भी रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द सीलिएटा मेंबर। सीलिएटा, सीलिया इसका फेमस मेंबर है पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम, देखो इसका नाम पैरामीशियम है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक अगर हम बनाए तो अपने जो पैर होते हैं, चप्पल जो होती है ना, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो फुट जो होता है, फुट लाइक इसका शेप होता है, पैरामीशियम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और इसकी बॉडी पर छोटे छोटे बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं जिनसे ये मूव करता है। इसकी बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, मैक्रो एंड माइक्रो, टू न्यूक्लियाई, मैक्रो एंड माइक्रो, राइट। सो वेरी फेमस ऑर्गेनिज्म फॉर दिस ग्रुप। देन वी कम टू द सार्कोडिना। Sarcodina, which includes the very common member we have been studying since very small classes of us, that is amoeba. Amoeba, Proteus is the full name of this organism. It moves or locomotes with the help of the pseudopodia. Pseudopodia की हेल्प से ये चलता है, ठीक है ना। फॉल्स लैग होते हैं, उसी से फूड भी कैप्चर करता है, आपको बता देता हूं, 10th में आपने ये भी पढ़ा था। एक और ऑर्गेनिज्म होता है एंटामीबा, उसके जैसा ही होता है, ये डिजीज प्रोड्यूस करता है, बहुत बहुत ही डेंजरस ऑर्गेनिज्म है इस ग्रुप का, जो एक बीमारी बना देता है इंसान के अंदर। अमीबियसिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अमीबियसिस। उसमें व्यक्ति की इंडाइजेशन हो जाता है, प्रॉपर डाइजेशन उसका नहीं रह पाता है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट ग्रुप आता है स्पोरोजोआ, जिसमें हमने ऐसे फॉर्म्स को रखा है जो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो उसके उनको बोलते हैं स्पोरोजोन्स, एंड एपिकॉम्प्लेक्सा इज द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, राइट। सो हियर इन दिस वीडियो we discussed about two of the members of kingdom Protista. One was what? That was slime mounts, consumer decomposer, and in this section we talked about the protozoan protist, ठीक है। अब आपका किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत आएगी, याद करने में भी दिक्कत आपको आ सकती है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सो कीप स्टडीइंग, गिव मोर टाइम टू दिस यूनिट। I believe that the maximum time in your session throughout the year should be given to this complete unit, that is first unit, ठीक है। छोटी यूनिट है पर क्वेश्चंस बहुत निकलते हैं और आपको नीट एग्जाम में डेफिनेट सक्सेस दिलवाने वाली यूनिट ये है, इसीलिए हमने इसको सबसे पहले चुन लिया है। ओके, सो कीप स्टडीइंग, थैंक यू।